नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडवांस क्लासेस 2.0 पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से करने में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर चल रहा है रीजनिंग का पूरा कोर्स, जिसमें हम कंप्लीट रीजनिंग कवर करने वाले हैं। एकदम बेसिक से होगी और आपकी एकदम जो भी एग्जाम में पूछी जाती है उस हिसाब की रीजनिंग हम पूरी पढ़ेंगे। ये जो कोर्स होगा वो ऐसा नहीं है किसी एक एग्जाम को टारगेट करके है, ये आपका सब्जेक्ट को टारगेट करके है कि हमारी रीजनिंग सब्जेक्ट हमको कवर करना है। अब चाहे वो किसी भी एग्जाम में पूछा हो जाता हो आपका, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, स्टेट का कोई एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी के लिए आप पढ़ रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी काफी सारी वैकेंसीज आएंगी, उन सभी के लिए आपका रीजनिंग यहाँ से कवर हो जाएगी। तो इसमें हम एक अच्छे लेवल की रीजनिंग पढ़ेंगे पूरी और कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने नंबर से रिलेटेड चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम सबसे पहले नंबर सीरीज कवर कर चुके हैं। अगर आपने ये नहीं देखा हो तो आप हमारे चैनल पर जाइए, उसकी प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा। पूरा मैंने एकदम अच्छे से आपको समझाया हुआ है, नंबर सीरीज, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं अच्छे से मैंने। उसके बाद आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका एनालॉजी चैप्टर, जिसको हम सिमिलैरिटी कहते हैं और समानता भी कहते हैं। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन करेंगे और लास्ट में मिसिंग नंबर करेंगे। इस तरीके से कुछ हम अपने पूरे नंबर से रिलेटेड चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। फिर हम आज शुरू करने वाले हैं एनालॉजी, ठीक है। तो ये आप चैनल पर जा सकते हैं हमारे, और यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है रीजनिंग की पूरी। ये आप यहाँ पर आप सारे पुरानी वीडियो जो 4-5 वीडियो आए हैं अभी तक वो सारे आपको मिल जाएंगे। इसके साथ में हमारे चैनल पर काफी सारे और भी वीडियोस आते रहते हैं, जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड, जो भी करंट में मुद्दा चल रहा होता है उससे रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। देखिए आपको इन्फॉर्मेशन तो काफी सारी मिल जाएगी चैनल पर, यूट्यूब पर, बस वो उसमें आगे इधर उधर की बातें करके चले जाते हैं। और जो बच्चों को रियल में पता होना चाहिए वो उन पे तो कोई बातें करता नहीं है। तो मैं उन्हीं एकदम टू द पॉइंट बात करता हूँ पूरी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल बटन दबा लें, जिससे आपकी कोई भी वीडियो आए आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और एकदम से अच्छी वीडियो हम बना के लेके आते हैं आपके लिए। चलो भाई शुरू करते हैं हम एनालॉगी को। एनालॉगी इसको हम क्या है, देखिए समझ लेते हैं पहले, इसको सिमिलैरिटी भी कहते हैं, ठीक है। अब इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? समानता। समानता या फिर आप समरूपता भी इसको कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए। अब सबसे पहले तो हम इसका मतलब समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है समानता या समरूपता का। देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से लिखा होगा स्टेटमेंट, ए इज टू बी, फिर सी इज टू डी, ई इज टू एच। फिर आपको क्या बोला जाएगा कि ए और बी में कुछ एक प्रकार से रिलेशन है, एक फिक्स्ड रिलेशन होगा ए और बी के बीच में। वही रिलेशन आपका सी और डी में होगा और वही रिलेशन आपका सेम ई और एफ में होगा। अब इसी फिक्स्ड सेम रिलेशन को ही हम एनालॉगी कहते हैं, यानी समानता। नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि एक समान रिलेशन हर एक एलिमेंट के बीच पाया जाएगा। अब इस चीज में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका अगर जो रिलेशन है वो लेफ्ट टू राइट चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है, तो बाकी सारे एलिमेंट में इस तरीके से ही चलेगा आपका रिलेशन। और अगर यहाँ पे इस तरीके से चल रहा है तो बाकी सारे स्टेटमेंट में भी आपका इसी तरीके से रिलेशन चलेगा। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है आप यहाँ पे ए से बी में लगा रहे हैं या आप डी से सी में लगा लें, बिल्कुल भी नहीं, वो गलत हो जाएगा आपका। सेम रिलेशन चलेगा आपका, इसलिए आपका नाम समरूपता है इसमें। ए से बी, सी से डी, ई से बी, और एक फिक्स्ड रिलेशन से एक दूसरे से ये रिलेटेड होंगे आपस में। बस यही है इस चैप्टर का मतलब। अब इस चैप्टर में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। पहला या तो वो पूछेगा रिलेटेड टू नंबर, जो हम आज के चैप्टर में कवर करेंगे। उसके बाद जो एनालॉजी का होता है वो रिलेटेड टू लेटर्स भी आ जाता है क्वेश्चन। जैसे मान के चलिए यही लिखा हुआ है, ए एक्स लिखा हुआ है, ए एक्स रिलेटेड है इससे, तब पूछ लेगा बी वाई किससे रिलेटेड होगा। ये वाले जो क्वेश्चन होंगे वो हम लेटर से रिलेटेड चैप्टर में करेंगे, जिसमें मैं आपको लेटर से रिलेटेड सारे चैप्टर कवर कराऊंगा। उसी में हम ये वाला रिलेटेड टू नंबर्स एनालॉजी कवर कर लेंगे। सबसे पहले हमारा मेन फोकस नंबर से रिलेटेड है, और लास्ट में एक क्वेश्चन एनालॉजी से पूछा जाता है जीके से रिलेटेड। देखिए, और जो वर्ड्स वाले क्वेश्चन होते हैं, ये वाले तो वो क्वेश्चन होते हैं जो आपके नॉर्मल जनरल नॉलेज पर बेस्ड होते हैं, जो आपकी डेली में काम आते हैं। इनके लिए अलग से कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन होते हैं। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसमें आप आराम से इन चीजों को बना लेंगे। इसमें किसी जानवर की आवाज पूछ लेगा, किसी कैपिटल की कंट्री पूछ लेता है, तो वो काफी सारे इजी क्वेश्चन होते हैं। हमारा मेन फोकस रहेगा वो इन दो चीजों पर ही रहेगा, नंबर से रिलेटेड और लेटर से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 में से लगभग 3 क्वेश्चन आपके एनालॉगी के मिल जाएंगे,
जिसमें एक नंबर वाला, एक लेटर वाला, एक जीके वाला, 3 या 4 क्वेश्चन। अगर आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन आते हैं तो 5-6 क्वेश्चन एनालॉजी से मिलेंगे आपको। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए, आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको और अच्छे से पढ़ते जाएंगे। और साथ ही साथ में दोस्तों नोट्स भी बनाते चले, तो ये नोट्स आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपके लास्ट टाइम में काम आते हैं जब आपका एग्जाम आने वाला है, जिससे आप झट से रिवाइज करके चले जाएं। अब नोट्स कैसे बनाए, बहुत से बच्चे पूछते हैं। जो मैं यहाँ पर लिखाता जा रहा हूँ वही आप सेम टू सेम लिखते जाइए, और जो मैं बोलता जा रहा हूँ उस पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि काफी सारे गीता के श्लोक में ऐसी वचनों में ही दे देता हूँ। तो आप उन जो भी आपको बातें अच्छी लगे वो आप एक पेपर पे, जैसे यहाँ पे आप सवाल नोट कर रहे हैं, साइड में वो बातें लिख सकते हैं कि हाँ ये बोला था, इससे रिलेटेड ये बोला था। तो इस तरीके से आपके नोट्स तैयार हो जाते हैं, और कोई तरीका नहीं होता नोट्स बनाने का। जो यहाँ पे लिखाते जा रहा है वही आप सेम टू सेम लिखाते जाइए। ठीक है, समझ गए होंगे। चलते हैं आगे की तरफ। अब देखिए, जो मैंने बताया था रिलेटेड टू जीके वाले जो होते हैं एनालॉजी क्वेश्चन, वो कुछ इस तरीके से होते हैं। जैसे घोड़ा और हिरण्याना के बीच में आपका एक रिलेशन है। अब ये तो आप वैसे ही बता देंगे, ये तो इसकी आवाज दे रखी है, तो इसमें से कौन सा वाला आंसर होगा आपका? देखिए, तोता तो रेंगता नहीं है, खरगोश गरजता नहीं है, सुअर भिनभिनाता नहीं है, बतख क्वें क्वें करता है, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब बताइए इसके लिए मैं क्या अलग से क्लास लूँ? ये तो भाई आपकी जनरल वाले क्वेश्चन है, ये तो हर कोई कर ही लेता है, काफी इजी क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे छेनी मूर्ति कारण न्याय किसका होगा? आपका लोहार का होगा। कुछ ऐसे अटपटे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं प्रीवियस ईयर पूरे सारे क्वेश्चन देख लूंगा, और उसमें जो कुछ अटपटे क्वेश्चन होंगे वर्ड्स वाले, वो सारे मैं आपको एक जगह एक कंपाइल करके आपको एक क्लास में कवर करा दूंगा, जो आप एक साथ नोट कर लेंगे किसी पेज पर, और वो एग्जाम से पहले आप रिवाइज करके चले जाएंगे, और वहां से अगर आपका आएगा तो बन जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ। मैंने नंबर सीरीज में अभी आपको ये भी बताया था कि आप 1 से लेके 40 तक के स्क्वायर और 1 से 20 तक के क्यूब, ये जरूर याद कर लें। आपने उसी चैप्टर में याद कर लिए होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं करे तो इनको सबसे पहले करिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन जो हो जाता है वो स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ जाता है, और अगर हमको डायरेक्ट याद होगा तो हम फुर्ती से आंसर लगा देंगे। अदरवाइज हम देखने में ही हमारा समय निकल जाएगा कि ये किसका स्क्वायर है, इसका क्यूब क्या होगा। तो ये आप जरूर याद कर लीजिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और आपके ये रीजनिंग के साथ साथ मैथ्स में भी आपके काम ही आएंगे। तो आप इनको जरूर रिवाइज करिएगा, पहले इनको रिवाइज करें, उसके बाद इस चैप्टर में आगे बढ़ें। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने आपको ये तो बता दिया कि एनालॉगी होता क्या है, ये मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपका इसका क्या मतलब होता है। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके ऊपर का। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इसमें आपको बोला है कि 5 और 25 एक दूसरे से रिलेटेड है, उसी प्रकार से 4 किससे रिलेटेड होगा, ये आपसे पूछा गया है। इसका आपको आंसर बताना है। अब देखिए, जैसे कि एक बच्चा आया, उसने बोला सर जी ये तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा क्या? 16। 16 आपका आंसर हो गया। हमने क्या बहुत बढ़िया बात, हाँ भाई 16 आंसर हो गया। किस लॉजिक से? स्क्वायर से। लेकिन उसके बाद एक बच्चा आया, उसने बोला सर मेरे को स्क्वायर तो आता नहीं, मैं तो इतना जानता हूँ भाई, 5 में अगर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 25 आ जाएगा, स्क्वायर नहीं जानता मैं। हमने कहा भाई ये भी सही बात है, गलत तो तुम भी नहीं कह रहे। तो ऐसे ही हम 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, तो आपका 20 आंसर आ जाएगा। गलत तो नहीं है आंसर, लॉजिक एकदम ठीक है, मैथ इसको अलाउ करता है, ये तो नहीं मैथ डिनाई करता है। तो 20 भी आंसर हो गया, क्या बोल के? मल्टीप्लाई करके। अब फिर आया एक तीसरा बच्चा, बहुत ही महान बच्चा था, उसने कहा मुझे स्क्वायर क्यूब भी नहीं आता, याद ही नहीं किया मैंने मास्टर जी। उसके बाद मुझे मल्टीप्लाई भी नहीं आता, सिखाया ही नहीं हमको, हम तो सिर्फ प्लस माइनस जानते हैं। मैंने कहा ठीक है भैया आ जाओ बताओ तुम क्या कह रहे हो। उसने बोला सर जी कि 5 में हम 20 ऐड कर रहे हैं तो 25 आ रहा है, तो हम 4 में भी 20 ही ऐड करेंगे। बड़ा ही महान बच्चा था, एकदम साइंटिस्ट था। तो हमने बोला भाई 24 आंसर हो गया, तो ये भी सही है, क्या बात इसकी गलत है? नहीं, बात बिल्कुल भी गलत नहीं। हमने कही भाई बिल्कुल ठीक, 24 भी आपका आंसर हो गया ऐड के थ्रू। लेकिन अब पड़ गया लफड़ा कि आंसर कौन सा होगा। चीजें तीनों सही है, आंसर तीनों सही है। अब आया कि लफड़ा पड़ गया कि अब कौन सा आंसर टिक मारे, और ऑप्शन में तीनों थे। फिर अब इस लफड़े का सॉल्यूशन निकाला गया कि अब इस लफड़े का सॉल्यूशन क्या होगा, हमें प्रायोरिटी सेट कर देंगे, और उस प्रायोरिटी के अनुसार ही हमारा आंसर होगा। अब किसी महान बुद्धि ने एक प्रायोरिटी सेट कर दी। वो प्रायोरिटी क्या थी? देखो,
एक ऑप्शन में आपका अगर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लग रहा है तो हम उसी को सबसे पहले मानेंगे, डायरेक्ट लॉजिक लग रहा है। आपका कोई भी लॉजिक लग रहा हो बाद में, प्लस माइनस का लग रहा हो, डिजिटल सम का लग रहा हो, मल्टीप्लाई का लग रहा हो, इलॉजिकल लग रहा हो, लेकिन अगर उन ऑप्शंस में स्क्वायर क्यूब का ऑप्शन है तो हम उसी को आंसर मानेंगे, बाकी को हम आंसर बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। इसी तरीके से सबसे पहली प्रायोरिटी ये हो गई। फिर उसने बोल दिया अगर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं लग रहा तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड का लगा देंगे, मल्टीप्लाई अगर डिवाइड लग रहा है तो हम उसको आंसर मान लेंगे। ठीक है भाई। फिर तीसरी प्रायोरिटी सेट कर दी, स्क्वायर क्यूब भी नहीं लगा, मल्टीप्लाई डिवाइड भी नहीं लगा, तीसरी प्रायोरिटी इसमें सेट कर दी कि अगर प्लस माइनस लग रहा है, ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो हम उसको आंसर मान लेंगे। ये ठीक है भाई। फिर लास्ट में मान के चलो कुछ भी नहीं लग रहा, समझ ही नहीं आ रहा इसमें क्या हो रहा है, तो हमने उसको इलॉजिकल का नाम दे दिया। तो फिर कुछ इस तरीके से आपका सॉल्यूशन निकाला गया मल्टीपल ऑप्शंस का। एक प्रायोरिटी सेट कर दी गई, बोल दिया गया हाँ अगर स्क्वायर क्यूब होगा तो पहले हम इसको देंगे, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर प्लस माइनस, लास्ट में वो क्वेश्चन अगर नहीं हुआ तो वो लॉजिकल करार दिया जाएगा। कुछ इस तरीके से आपका डिफाइन किया जाएगा आंसर। अब अगर हम इसी लॉजिक को यहाँ पर अप्लाई करें तो देखिए क्या होगा। क्या होगा, आपके तीनों ऑप्शन अवेलेबल थे, फिर आप प्रायोरिटी के हिसाब से क्या आंसर देंगे, स्क्वायर क्यूब वाला आप आंसर देंगे, 16 आंसर हो जाएगा इसका, बाकी सब आपका आंसर कट जाएंगे, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो आप इस चीज का एनालॉजी में सबसे ज्यादा ध्यान रखें कि जो आपका क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपका डिपेंड करेगा ऑप्शंस पर, कि ऑप्शंस किस तरीके से दिए गए हैं आपके, और ऑप्शंस की प्रायोरिटी आप कैसे सेट करेंगे वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर प्लस माइनस, फिर उसके बाद लॉजिकल वाला करार दे देंगे। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपका एनालॉजी चैप्टर में समझने के लिए। कई बच्चे क्या डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं, फिर वो क्वेश्चन में फंस जाते हैं कि यार इसमें तो मल्टीपल आंसर्स बनने हैं, फिर वो उसको चैलेंज कर देते हैं कि नहीं भाई ये क्वेश्चन ही गलत बना है, आपने ऑप्शन गलत बनाया है। लेकिन वहां पर ये वाली चीजें काम कर रही होती हैं, बच्चे तो पढ़ते नहीं है, एग्जामिनर ने तो पढ़ाया ना भाई, तो वो तो इसी हिसाब से बताएगा, फिर वो चीजें चैलेंज गलत हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप ये पूरा याद रखिएगा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के लिखिएगा। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया गया है कि आंसर जो डिपेंड करेंगे ऑप्शंस पर डिपेंड करेंगे। सबसे पहले आप लगाएंगे डायरेक्ट लॉजिक स्क्वायर क्यूब का, वो नहीं करता है, फिर आपका मल्टीप्लाई डिवाइड लगाएंगे, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट, लास्ट में आप डिजिटल ऑपरेशन करेंगे, यानी आप डिजिट्स पर फोकस करेंगे। इसके मैं एग्जांपल आपको दे दूंगा कैसे करना है। अब जो हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसएससी के एग्जाम में 2024 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें स्पेशली लिख दिया गया था कि आप इनको डिजिट्स में ना तोड़े क्वेश्चन, आप उसको एक पूरे रूप में लेके चले। अगर ऐसा लिख देगा तो आपको डिजिटल वाला नहीं लगाना है, वो आपका नॉर्मल से ही सॉल्व हो जाएगा। और फिर लास्ट में बचता है आपका इलॉजिकल वाले क्वेश्चन जिसमें कुछ भी लॉजिक नहीं लग रहा है, ऐसा सर्टिफाइड लॉजिक नहीं लग रहा, इलॉजिकल काम कर रहा है वो। कुछ इस तरीके से आपकी हायरार्की चलेगी, तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से। ठीक है, अब हम थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने आपको पूरी थ्योरी कंप्लीट करा दी एनालॉजी की कि आपको कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और आपको उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है। हम 15 से 20 क्वेश्चन देख लेते हैं, हमने जो सिखाया है हम इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इसके और भी प्रैक्टिस सेशन आएंगे, ये नहीं है यही प्रैक्टिस अभी खत्म हो गई। हम 80, 90, 100 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जो भी आपके एसएससी रेलवे में पूछे गए बड़ी बड़ी सवाल वो सारे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 लगा देता हूँ आप लोगों के सामने। देखिए भाइयों, क्वेश्चन नंबर 1 है। अब आपको ध्यान रखना है हमेशा स्क्वायर क्यूब लगाना है पहले, मल्टीप्लाई डिवाइड, और लास्ट लास्ट में आपका प्लस माइनस। इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चन चलेंगे। देखिए, अब इसको अगर आप देखेंगे डायरेक्ट लॉजिक बनना है ये 3 की पावर 5 का, और आपको मैंने बोला कि स्क्वायर क्यूब जरूर याद करें, उससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे। अदरवाइज आप स्क्वायर क्यूब में कंफ्यूज हो जाएंगे, टाइम दे देंगे। भाई 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, आपकी स्पीड तूफान से भी तेज होनी चाहिए, क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में आ जाए कि हाँ ये इसका आंसर होना है। इसके लिए आपको हर एक चीज को फॉलो करनी पड़ेगी जो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो सीधे 3 की पावर 5 बनना है। 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 3 27, 3 81, 3 243। ऐसे ही अगर हम 5 निकालेंगे तो 5 पे क्या आएगा, 5 की पावर 5 कितना होता है आपका 25, 625, 25, 125, 625, और ये हो गया 5, 3125। मुझे तो याद है, मैं बस आपको लिख के दिखा रहा हूँ ताकि जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं कि भाई 5 की पावर 5 कैसे कैलकुलेट होता है उनको भी मालूम पड़ जाए।
तो आपका 3125 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, आपको स्क्वायर क्यूब ही लगाना है सबसे पहले, यही फिट करने की कोशिश करनी है, उसके बाद ही आपको करना है मल्टीप्लाई और डिवाइड। देखिए 6 से 222 तक कैसे पहुंचेंगे, स्क्वायर से तो पहुंचेंगे नहीं, क्यूब से पहुंचेंगे। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, और ये आपका 222 है, यानी 216 के पास ही है। कितना ऐड कर रहे हैं आप में, 6 ऐड कर दिया इसमें। अब आप यही वाला लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे तो 7 का क्यूब कर देंगे और वही संख्या इसमें ऐड कर देंगे 7। 7 343 और 7 350 आपका आंसर हो जाएगा। और ये वाला लॉजिक मैंने आपको नंबर सीरीज में पढ़ाया हुआ था कि स्क्वायर, किसी संख्या के स्क्वायर कर रहे हैं और वही संख्या उसमें ऐड कर दे रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, किसी संख्या का क्यूब कर दे रहे हैं और वही संख्या उसमें क्यूब प्लस या माइनस कर दे रहे हैं। तो ये वाले आप इन वाले फॉर्मेट को ध्यान रखें, आप सीधा आप डायरेक्ट समझ में आ जाना चाहिए आपको, देखते कि हाँ भाई इसमें तो ए क्यूब प्लस ए हो रहा है, यानी एन क्यूब प्लस एन, एन स्क्वायर प्लस एन। इन चीजों का आप ध्यान रखें। 350 आपका आंसर हो गया। चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए भाई आपका लगाना है स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई डिवाइड। अब इसमें क्या है, देखो स्क्वायर क्यूब का लग रहा है क्या, आप देख पा रहे हैं स्क्वायर क्यूब तो लग नहीं रहा। 2 का स्क्वायर होता है ये होता है 5 के स्क्वायर के पास है, तो कोई रिलेशन तो बैठ नहीं रहा इसमें। जब स्क्वायर क्यूब का ना बैठे तो आप सीधे मल्टीप्लाई और डिवाइड का लगा देंगे। अगर आप डिवाइड का लगाएंगे इसमें तो क्या हो जाएगा आपका, 7 का डिवाइड हो रहा है इसमें, है ना, हो रहा है नहीं हो रहा है, या आप इसको बोल सकते हैं मल्टीप्लाई हो रहा है किसका, 1/7 का, तभी तो 3 आया आपका। आप इसी तरीके से आप करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 1/7 का, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, 7 7 49, 7 8 56 और 7 दूनी 14, 82 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और शेयर भी करें हर किसी के साथ, क्योंकि हम एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं। जो भी छोटे मोटे बच्चे हैं आपके, जो अभी अभी कॉम्पिटिशन में उतरे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करें, तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। काफी मैं एकदम बच्चों की तरह आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, वही करना है आपको, स्क्वायर क्यूब और मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर प्लस माइनस, 3 चीजें, एनालॉगी खत्म। देखिए स्क्वायर क्यूब तो इसमें काम करेगा नहीं, किसका स्क्वायर बनना है, ये तो चलो 4 का स्क्वायर प्लस 1 हो भी रहा है, लेकिन ये 7 का स्क्वायर प्लस 3 हो रहा है। क्या इसमें कोई लॉजिक बना, आप इसको लगाने की कोशिश भी करेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस 0 तो बन ही नहीं रहा, तो आप सीधे से मल्टीप्लाई डिवाइड लगाओ। देखो मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे, छोटी से बड़ी संख्या हो रही है तो मल्टीप्लाई ही होगा, अगर बड़ी से छोटी हो रही थी तो डिवाइड हो जाता। तो 17 आपका 51 होता है, 51 में आपका 1 ऐड कर दिया तो आपका 52 हो गया। यही हम सेम लॉजिक इसमें भी चलाएंगे, 1 या 3, 3 और 1 4, 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन दे रखा है, हाँ भाई ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, 4 आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम। मैंने आपको बताया था ये वाला क्वेश्चन, देखिए वही करेंगे आप, स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस। बताया था मैंने आपको एन स्क्वायर प्लस एन, इसको आप जरूर ध्यान रखें, एन क्यूब प्लस एन। इससे आपके काफी डायरेक्ट फॉर्मेट बनते हैं आपके, स्टार मार्क करके आप कहीं भी साइड में इसको लिख सकते हैं। देखिए अड़सठ आप देख के समझ पा रहे होंगे, 4 का क्यूब प्लस 4 हो रहा है, और ये हो रहा है आपका 5 का क्यूब प्लस 5। इसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे, अगर ये हो रहा है 7 का क्यूब प्लस 7, 4 5, तो यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा आपका, 6 का क्यूब प्लस 6, 216 प्लस 6, 222 आपका आंसर हो गया। देख रहे हैं किसका कोई ऑप्शन है आपका, अभी ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं हम आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम नहीं है फालतू। देखिए अब मैं आपको इसमें एक खास बात बताऊंगा आपको, तरीका हमारा वही कहता है, स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस माइनस। स्क्वायर क्यूब तो लगेगा नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड भी नहीं लग पाएगा क्योंकि काफी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। अब मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, जब भी आपके सामने ऐसी बड़ी बड़ी संख्याएं हो तो 100% यानी 99.99% वो प्लस माइनस से ही होना है।
उसमें कुछ ना कुछ प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा। आपको और लॉजिक पर ध्यान ही नहीं देना है। आपको दूर से ही जचता हुआ दिख जाए, हाँ भाई ये बड़ी बड़ी संख्याएं प्लस माइनस ही हो रहा होगा, आसपास की संख्या ही है। ठीक है, देखिए अब अगर आप इसमें से देखेंगे, चार यहाँ पे दो हो गया, दो दो घट गया, दो घट गया, दो घट गया, यानी हर डिजिट में से दो दो माइनस हो रहा है। तब आपका आ रहा है 2, 6, 3, 5, 5362, यानी यही लॉजिक चल रहा है आपका। इसमें से दो घटा देंगे हर डिजिट में से, 1, 5, 4, 2, 2451 आपका आंसर हो गया। अब ये ऑप्शन नंबर बी हमको दे रखा है, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम। मैंने आपको भी बताया था, वही चलना है आपको। स्क्वायर क्यूब, मल्टीप्लाई डिवाइड और आपका प्लस माइनस। क्या आपका स्क्वायर क्यूब लग रहा है इसमें? नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड लगेगा। मैंने आपको बताया था बड़ी बड़ी संख्या में पास पास की संख्या हो तो प्लस माइनस ही लगाने की कोशिश करनी है आपको। लगाओ प्लस माइनस, कितना प्लस हो रहा है इसमें? 9 और 8, यानी 89 ऐड हो रहा है आपका। वही हम सेम इसमें करेंगे, 89 ऐड करेंगे तो 248 आपका आंसर हो गया। जो ऑप्शन में दे रखा है, हाँ भाई ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। समझ में आ रहा होगा कि हमारी क्या अप्रोच चल रही है। इससे हम बाहर तो जा नहीं रहे, और ऐसा नहीं है इन्हीं क्वेश्चन में ये लग रहा है ऐसा। आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इसी से सारे सॉल्व हो जाएंगे। आपको और किसी पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो इनसे नहीं होगा वो आपका इलॉजिकल टाइप का होगा। वो वाले क्वेश्चन भी हम सारे यहाँ पे करेंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तरीका भैया हमारा, स्क्वायर क्यूब, मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस माइनस। देखिए सबसे पहले हमें स्क्वायर लगाना है। बहुत से बच्चे ये भी सोच रहे होंगे 6×18 हो गया, 4×12 कर दो, 12 आंसर कर दो। क्या दे रखा है ऑप्शन में 12? 12 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये वाला लॉजिक तो है ही नहीं। बताया था मैंने, ये आंसर गलत नहीं है। मैं कहता हूँ गलत नहीं, बिल्कुल सही आंसर है। बस हमें डिपेंड करेगा ऑप्शन पर। ऑप्शन में होगा तो हम टिक कर देंगे, नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे, हम कोई और लॉजिक ढूंढेंगे। अब लगाएंगे हम, देखो स्क्वायर की भी लगाने की कोशिश करनी है। स्क्वायर करो यार आप इसका। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। हमें लाना है 18, आधा कर देंगे तो क्या 18 आ जाएगा? हाँ भाई 18 आ रहा है, गलत तो नहीं है। लगाओ, इसमें लगाने की कोशिश करो, स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर 16, आधा कर दो, 8 आपका आंसर आ रहा है। क्या ऑप्शन में है? हाँ भाई 8 ऑप्शन में आंसर हो गया, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये प्रायोरिटी एकदम से सेट है, कोई उसमें भेदभाव नहीं है, एकदम से वेल प्रूव्ड है वो। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, वही सेम आपका चलेगा। रटा दूंगा मैं आपको इस तरीके को, स्क्वायर क्यूब, मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस माइनस। देखो ये तो आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा, वहां भाई स्क्वायर -1 है। 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 -1 80। अब वही इसमें करेंगे, 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10,000। -1 कर देंगे तो 4×9 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, क्या इसके ऑप्शन गलत लिख दिए? हाँ भाई गलत लिख दिए हैं, इनको आप करेक्ट कर लीजिएगा। नन ऑफ दिस आपका आंसर हो गया है इसमें, गलत हो गया इसमें दोस्तों। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 8 मैंने करा दिया, 9 हो गया, 10 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रायोरिटी सेट है दोस्तों, सेट नहीं करना है इसको। स्क्वायर क्यूब, मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस माइनस, इससे बाहर कुछ भी नहीं। चौथा तरीका लगाओ भाई। स्क्वायर क्यूब क्या अपना लगना की कोशिश कर रहा है इसमें? 6 का स्क्वायर +6, 5 का स्क्वायर -5। ये तो इसमें फिर ये तो डायरेक्ट स्क्वायर हो गया, स्क्वायर क्यूब तो लग नहीं रहा, फेल हो गया। मल्टीप्लाई डिवाइड लगाओ सीधे। देखो भाई एक तरीका तो हमारा ये कह सकता है, 42 का आधा कर दो 21, 21 -1 कर दो 20। क्या ये इसमें लगाने पे आंसर आ रहा है? 64 का आधा कर दो 32, 32 -1 1,
31 आपका आंसर हो गया। क्या ऑप्शन में दे रखे हैं? हाँ भाई ऑप्शन में दे रखा है, 31 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही चल रहे हैं ना हम? कहीं भी गलत हो तो दोस्तों बता देना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। स्क्वायर क्यूब डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस। स्क्वायर क्यूब क्या लग पाएगा इसमें? नहीं लग पाएगा, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। लगेगा तो सही, बस वो कोई एक लॉजिक नहीं बैठेगा, एक रीजनेबल लॉजिक होना चाहिए हमारे पास, वो नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड लगाएंगे सीधे। देखो भाई, 20 में 11 लाना है हमको। एक तरीका ये भी कह सकता है 20 का आधा कर दो, 10 आ गया, एक जोड़ दो 11 आ गया। अगर हम इसमें ये लगाएंगे 102 का आधा कर दो 51, एक जोड़ दो 52, आपका आंसर हो गया। 52 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर, बहुत से बच्चों को लग रहा होगा हम इसमें इजी इजी क्वेश्चन कर रहे हैं। इजी मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आ पाए अपने इस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये पहली क्लास है, बेसिक बेसिक की क्लास रहेगी इसमें, ऐसा नहीं मैं एकदम से हाई लेवल क्वेश्चन कराऊंगा। हाई लेवल के भी कराऊंगा, पॉइंट वाले भी कराऊंगा, वो सारे हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में करेंगे। इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, जिससे कि आप पूरी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की जर्नी है उसमें आप एकदम से लड़ पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं हम। स्क्वायर क्यूब लगाएंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस माइनस। देखिए, ये तो होता है आपका 11 का स्क्वायर, एक घटा दिया है इसमें से बस। भाई हम इसमें सेव करेंगे, 5 का स्क्वायर होता है, इसका अंडर रूट लेंगे, यानी 5 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पर जो आएगा वो आपका इसमें से एक घट के आ जाएगा, यानी 4 आपका आंसर हो जाएगा। 4 दे रखा है? नहीं दे रखा भाई, अबे एक घटा नहीं है, गड़बड़ हो गई भाई साहब यहाँ पे। 11 का स्क्वायर होता है, एक ऐड कर दिया इसमें। इसी तरीके से 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 में एक ऐड कर दिया यानी 6, 6 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 13, चलो। स्क्वायर क्यूब, मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस माइनस। देखिए, ये होता है आपका 5 का स्क्वायर प्लस 1, तो यानी ऐसे कर दिया है स्क्वायर प्लस 1। ये होता है आपका 8 स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर प्लस 1 किया होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 8, 8 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं हम। देखिए, सेव करना है आपको, स्क्वायर क्यूब, मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस माइनस। देखिए, 18 क्या होता है? करिए कोशिश, स्क्वायर क्यूब होता है, स्क्वायर क्यूब क्या इसमें लग सकता है? स्क्वायर करेंगे तो वो तो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब हम कोशिश करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड की। अगर हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें, 18 दूनी 36, 36 माइनस 6, तभी तो आ रहा है आपका 30। 36 माइनस 6, वही हम इसमें करेंगे, 36 दूनी 72, 72 में से 6 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 66, आपका आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन में दे रखा है? हाँ भाई ऑप्शन नंबर डी है, डी आपका आंसर हो जाएगा। स्क्वायर क्यूब से ये हुआ नहीं, तो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड से कर दिया है। आपको ये जोड़ तोड़ बिठाना है, दूसरी संख्या होगी वो छोटी वाली संख्या के मल्टीप्लीकेशन में होगी, तो आपको लगभग अप्रोक्स में पहुंचना है पहले। अप्रोक्स में आप पहुंच गए, देखिए 18 से यानी 30 में 36 में पहुंच गए पहले, फिर 36 को हमें 30 बनाना है, उसके लिए हम कुछ ना कुछ प्लस माइनस कर देंगे, फिर हम 30 पे पहुंच जाएंगे। इस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। ये तो आपका देखो डायरेक्ट ही बनना है, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, 216, ऑप्शन नंबर बी। वो वाली आप बात मेरी समझ पा रहे होंगे ना? आपको अगर ए से बी पहुंचना है तो पहले आप अप्रोक्स में पहुंचेंगे, फिर उसमें आप कुछ ना कुछ प्लस माइनस कर देंगे। जैसे कि मान के चलो आप 17 से पहुंचना है आपको 100 पर, कैसे पहुंचेंगे? अप्रोक्स में जाओ 100 के, 17 से 17
17 छिक 102, 102 हो गया, 102 में से 2 घटा देंगे फिर 100 हो गया। कुछ इस तरीके से आपको गणित बिठाना है मल्टीप्लाई डिवाइड वाले में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं 16 की तरफ। देखिए मैंने आपको बताया था जब भी ऐसे क्वेश्चन तो बड़े बड़े डिजिट वाले उसमें प्लस माइनस लगेगा आपका सीधे, बाकी और कुछ लगने की गुंजाइश है ही नहीं। देखो इसमें हर डिजिट में +1 कर दिया, नहीं कर दिया है, एवरी डिजिट +1, वही सेम इसमें चलाओ। 5 7 4 57 से 84, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 लगा देते हैं। स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस, क्या स्क्वायर क्यूब बन रहा है ये? लगाने की कोशिश, देखो 6 का स्क्वायर होता है +6, 7 का स्क्वायर +7, 8 का स्क्वायर +8, 9 का स्क्वायर +9, 81 और 9 90, 90 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं 18 की तरफ। स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस। अगर आपको थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत आ रही हो तो वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, खत्म होने के बाद आपको एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर भी हो सकता है एक, और एक का क्यूब भी हो सकता है एक। अब हम डिटरमाइन कैसे करेंगे कि ये कौन सा स्क्वायर है कौन सा क्यूब है? यहाँ पे आप देखेंगे जरा, ये यहाँ पे स्क्वायर है 5 का, तो यहाँ पर जो एक होगा ना वो एक स्क्वायर होगा, ना कि एक क्यूब। लेकिन उसका अगले वाला क्या कॉन्सेप्ट बन सकता है आपका एक का क्यूब, तो यही 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, 5 का क्यूब क्या होता है आपका 125, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी तरफ है, ये तो आपका सिंपल सा है। ये आपका स्क्वायर क्यूब लगाएंगे पहले, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस, ये होगा आपका 2 का क्यूब, लेकिन ये है आपका 3 का क्यूब +1, ऐसे यहाँ पे 3 का क्यूब है ये, तो अगला टर्म क्या होगा 4 का क्यूब +1, 64 और 1 65, 65 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 ही क्वेश्चन दिए थे मैंने आज, ये वाला आपके होमवर्क के लिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, 20 क्वेश्चन ही हम आज कर रहे हैं। हमने आज ये देखा कि पहले जो भी एनालॉजी चैप्टर होता है उसका मतलब क्या होता है, सारे कॉन्सेप्ट, और हमने जो प्रायोरिटी सेट की थी उस पर हमने बेस्ड क्वेश्चन करने की कोशिश की ताकि हम उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा पाए। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम सारे क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिस सेशन आएगा अब आपका, इसके बाद 2 या 3 प्रैक्टिस सेशन आएंगे, जितने भी सफिशिएंट लगेंगे मेरे को वो हम सारे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक था दोस्तों। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करेंगे। ये आपका व्हाट्सएप चैनल है, यहाँ पर क्विज और इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं सारे, ज्वाइन कर सकते हैं आप इसको। इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पर हम जीके फैक्ट्स डालते रहते हैं, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल है, जो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया वो उसकी पीडीएफ यहाँ पर क्लास और पीडीएफ यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को भी। साथ में हमारा ये एकेडमिक्स वाला यूट्यूब चैनल है एडवांस क्लासेस। आपके अगर घर में कोई भी यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहा हो तो यहाँ पर आपका फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश कंप्लीट कराई जा रही है, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा कि हाँ भाई रीजनिंग का कोर्स चल रहा है यहाँ पर, और हम कंप्लीट कोर्स करेंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, फिर मिलते हैं जल्दी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एनालॉजी के प्रैक्टिस सेशन पर। ठीक है फिर।